बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली सफारत खाने के बाहर धमाके में ईरानी रोल का शुबा। मुसाद के ओहदेदार दिल्ली पहुंच गए। शहीदों का बदला लेंगे ट्रेलर है। धमाके के मकाम से मिला खत, बाज ईरानियों से पूछताछ। इटली ने सऊदी अरब और UAE को हजारों मिसाइल्स की सप्लाई रोक दी। यमन जंग की वजह से फैसला, अल-हुसियों ने किया खुशी का इजहार। लीबिया जंग का हल निकालने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। बाइडेन हुकूमत की तनकीदों के बीच UAE ने की पेशकश। UN चीफ ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए मेहनत की जरूरत है, फौरी हल के आसार नहीं। UAE हुकूमत बासलाहियत गैर मुल्कियों को अमाराती शहरियत देगी। विजारती ओहदे भी दिए जा सकते हैं। दिल्ली की सरहदों पर जबरदस्त तनाव, किसानों की ताईद में हजारों लोग जमा। इंटरनेट इतवार तक बंद कर दिया गया। ज़रई कानून पर अमल रोकने की तजवीज पर कायम है। ऑल पार्टी मीटिंग से वजीर आजम मोदी का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इटली ने यमन जंग की वजह से सऊदी अरब और UAE को हजारों मिसाइल्स की सप्लाई बंद कर दी है। इटली के वजीर खारजा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर यह फैसला किया गया और ये हमारे मुल्क की तरफ से अमन का एक साफ पैगाम है। हमारे लिए इंसानी हुकूक का एहतराम एक अटूट अहद है। इटली की एक इंसानी हुकूक तंजीम ने इसे तारीखी फैसला करार दिया और अंदाजा लगाया कि इससे 12,700 हथियारों के ऑर्डर्स कैंसिल होंगे। 2016 में इन हथियारों के लिए $485 मिलियन की एक डील हुई थी। सऊदी अरब और UAE ने इटली के इस फैसले पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 2019 में यूरोप के कई मुल्कों ने सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोक दी थी, जो यमन में ईरान की ताईद रखने वाले अल-हुसियों को हटाने के लिए एक जंग लड़ रहा है। इस जंग के नतीजे में हजारों लोग हलाक हो चुके हैं। यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। मुल्क में हैजे की वबा फैली है और लाखों लोग कहत और भुखमरी का शिकार हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यमन जंग को दुनिया का सबसे बड़ा बहरान करार दिया है और कहा है कि यमन के 80% लोगों को मदद की जरूरत है। यमन पहले से ही अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है।
यमन के अलहूसियों ने इटली के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा कि यमन के खिलाफ जारहियत करने वाले मुल्कों को हथियारों की सप्लाई रोकना एक अच्छा कदम है, जिससे अमन के अमल में मदद मिलेगी और सिविलियंस की हिफाजत होगी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के नए सदर जोसेफ बाइडेन ने भी सऊदी अरब और यूएई के लिए हथियारों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था और कहा था कि इन सौदों पर दोबारा गौर किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया था और यूरोपीय मुल्कों से कहा था कि वो उसके नक्शे कदम पर चलें। यूएई ने कहा है कि वो लीबिया जंग का हल निकालने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। एक दिन पहले ही अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत ने इल्जाम लगाया था कि यूएई लीबिया में दखल अंदाजी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में यूएई की सफीर लाना नुसेबा ने एक खत में कहा कि लीबिया में मसाइल हल करने के लिए नई सिफारती कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूएई अमेरिका की नई हुकूमत और सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम रुकन मुल्कों के साथ मिलकर काम करने तैयार है ताकि लीबिया के लोगों के लिए एक पुरअमन हल निकाला जा सके। यूएई की सफीर ने कहा कि लीबिया में गैर मुल्की दखलंदाजी खत्म होनी चाहिए। लीबिया के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की ताकतों से कहा था कि वो लीबिया की खुद मुख्तारी का एहतराम करें और फौरी तमाम फौजी दखलंदाजियों को रोकें। अमेरिका का इशारा रशिया, तुर्की और यूएई की तरफ था। यूएई, रशिया और इजिप्ट लीबिया बहरान में खलीफा हफ्तार का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने अप्रैल 2019 में त्रिपोली पर कब्जे के लिए एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। दूसरी तरफ लीबिया की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत को तुर्की की सरपरस्ती और तायद हासिल है। अमाराती सफीर ने कहा कि यूएई का मानना है कि सफारती और सियासी हल ही लीबिया बहरान को हल करने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अक्टूबर के सीज फायर समझौते की हिफाजत को अहमियत देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील को बहाल करने के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और फौरी हल के कोई आसार नहीं हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील की तारीफ की और उसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि तमाम फरीकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि गैर यकीनियों को ख़त्म किया जा सके, मुश्किलात का सामना किया जा सके और रुकावटों को दूर किया जा सके। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान डील को तोड़ दिया था और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन नए सदर जोसेफ बाइडेन ने नई पाबंदियों को हटाने और न्यूक्लियर डील को बहाल करने में दिलचस्पी जाहिर की है। ईरान और तुर्की ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मिली जुली कोशिशों के जरिए ही खित्ते में इस्तेहकाम पैदा किया जा सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने तुर्की का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू से मुलाकात की। जवाद ज़रीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने तैयब एर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू के साथ तामीरी, दोस्ताना और कारआमद बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीरिया, इराक़, कॉकासस के इलाके में ताउन और आपसी ताल्लुकात मजबूत करने के बारे में बातचीत की। अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान ने कहा है कि चाइना, अफगानिस्तान और ईरान से निपटना नई हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक ऑनलाइन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर सरगर्मियों से निपटना सबसे अहम तरजीह है। इससे पहले अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान को 2015 की न्यूक्लियर डील पर अमल करना चाहिए, इसके बाद ही अमेरिका समझौते को बहाल करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल करेगा तो अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरान अमेरिका के इस मुतालबे को कबूल नहीं करेगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले वापस ले। इससे पहले वाशिंगटन को पाबंदियां हटानी चाहिए। इस्तांबुल में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़रीफ ने कहा कि यह मुतालबा काबिल अमल नहीं है और ऐसा नहीं होगा। ईरान अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील तोड़े जाने के बाद कदम ब कदम न्यूक्लियर सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर समझौते की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अब ईरान अपने फर्दू न्यूक्लियर प्लांट 20% यूरेनियम अफजूदा कर रहा है, लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका पाबंदियां हटाता है तो ईरान खिलाफ वर्जियों को रोक देगा। बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि अमेरिका तालिबान के साथ अमन समझौते पर दोबारा गौर कर रहा है। उन्होंने जिनजियांग में युगोर मुसलमानों के साथ सलूक, हांगकांग में क्रैकडाउन और ताइवान को धमकियां देने पर चाइना पर भी तनकीद की। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका चाइना के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ इस बारे में बातचीत करेगा।
अफगानिस्तान में तालिबान के खुदकुश हमले में कम से कम 8 फौजी हलाक हुए। ये वाक़या नंगरहार सूबे में पेश आया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 2 दिन पहले ही पेंटागन ने ऐलान किया था कि अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान से फौजियों को हटाने के मंसूबों पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान अमेरिका के साथ समझौते की शर्तों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ताज़ा धमाके में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद 15 बताई गई। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनके ग्रुप ने यह हमला किया है। गवर्नर के दफ्तर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गाड़ी जब्त की जिसमें हथियार और गोला बारूद भरा हुआ था। इस गाड़ी को नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद के करीब जब्त किया गया। इस दौरान काबुल में भी 2 बम धमाके हुए, लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ। अफगानिस्तान में गड़बड़ और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हालांकि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान दोहा कतर में अमन बातचीत जारी है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर इसराइल के सफारत खाने के पास जो बम धमाका हुआ है उससे जुड़े वाक़यात और ख़बरों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइली सफारत खाने के बाहर धमाके में ईरानी रोल का शुबा, मुसाद के ओहदेदार दिल्ली पहुंच गए। शहीदों का बदला लेंगे, ट्रेलर है। धमाके के मकाम से मिला खत, बाज ईरानियों से पूछताछ। इटली ने सऊदी अरब और UAE को हजारों मिसाइल्स की सप्लाई रोक दी। यमन जंग की वजह से फैसला, अल हुसियों ने किया खुशी का इजहार। लीबिया जंग का हल निकालने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। बाइडेन हुकूमत की तनकीदों के बीच UAE ने की पेशकश। UN चीफ ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए मेहनत की जरूरत है, फौरी हल के आसार नहीं। UAE हुकूमत बासलाहियत गैर मुल्कियों को अमाराती शहरियत देगी, विजारती ओहदे भी दिए जा सकते हैं। दिल्ली की सरहदों पर जबरदस्त तनाव, किसानों की ताईद में हजारों लोग जमा, इंटरनेट इतवार तक बंद कर दिया गया।
زرعی قانون پر عمل روکنے کی تجویز پر قائم ہیں، آل پارٹی میٹنگ سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ دہلی میں اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر ایک بم دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے اس سلسلے میں بعض ایرانیوں سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ یہ سفارت خانہ VIP زون میں آتا ہے۔ شروعاتی تحقیقات کے مطابق کم شدت کا یہ دھماکہ اسرائیل کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس دھماکے کے بعد چوکس ہو گئی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ دھماکہ ایک بڑی سازش کی شروعات ہے۔ اس دھماکے کے سلسلے میں ایران کا نام لیا جا رہا ہے۔ دھماکے میں کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن بعض کاروں کو نقصان پہنچا۔ جمعے کی شام ملنے والے ایک خط کی بھی تحقیقات جاری ہے جس میں اسرائیلی سفیر کو وارننگ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف ایک ٹریلر ہے۔ اس خط میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ شہیدوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈز کی ایک ٹیم نے مقام پر پہنچ کر اس بات کا جائزہ لیا کہ دھماکے کے لیے کس قسم کے گولہ بارود کا استعمال کیا گیا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ دھماکہ بعض ایرانیوں کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی ایجنسیوں کے عہدیدار بھی دہلی پہنچ گئے ہیں اور تحقیقات میں ہندوستانی ایجنسیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت ہوا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ ریپبلک ڈے اور کسانوں کے احتجاج کے موقع پر زبردست سیکیورٹی کے باوجود یہ دھماکہ ہوا۔ ہندوستان کی حکومت نے سفارتکاروں کی مکمل حفاظت کا یقین دلایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دہلی پولیس اس دھماکے کی مناسب تحقیقات کرے گی۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال نے اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بات چیت کی۔ اس حملے کے سلسلے میں انہوں نے بات چیت کی۔ اس حملے سے پہلے اسرائیل نے ایک ہدایت جاری کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اس الرٹ کے لیے ایرانی حملوں کے اندیشے کو وجہ بتایا گیا تھا۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 29 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اسرائیلی فارن منسٹر گابی اشکنازی سے بات چیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ ہندوستانی عہدیدار تمام سفارتکاروں کی حفاظت کے پابند ہیں اور اس دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 2012 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں اسرائیل سفارت خانے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا اور تحقیقات کے مطابق اس میں ایرانی ایجنسیوں کا ہاتھ تھا۔ اس دوران بتایا گیا کہ جمعے کو دھماکے کے بعد ملنے والے خط میں صاف طور پر کہا گیا کہ شہید ایرانیوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس خط میں لکھا گیا کہ ہم تمہاری زندگی ختم کر سکتے ہیں۔ دہلی پولیس کی ٹیم کو دھماکے میں استعمال ہونے والے پرزے ملے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ بات کرتے ہیں کسانوں کے مسائل سے جڑی خبروں کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک آل پارٹی میٹنگ میں کہا ہے کہ حکومت 3 زرعی قانون کے بارے میں اپنی تجویز پر قائم ہے۔ مرکزی حکومت نے احتجاجی کسان یونینز کے ساتھ ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ان قوانین پر 18 مہینے تک روک لگانے کی تجویز پیش کی تھی لیکن کسان یونینز نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ ان قوانین کو سرے سے ختم کیا جانا چاہیے۔ معلوم ہوا ہے کہ مودی نے آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بات چیت کے ذریعے کسانوں کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ صرف ایک فون کال کی دوری پر ہیں۔ میٹنگ کے بعد پارلیمانی معاملات کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بتایا کہ وزیر زراعت اور کسان یونینز کے درمیان 11ویں دور کی میٹنگ میں جو بھی بات کی گئی تھی حکومت اس پر قائم ہے۔ دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کے مقامات پر زبردست تناؤ ہے۔ اس دوران عہدیداروں نے اتوار تک دہلی کے سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے تاکہ امن برقرار رکھنے میں مدد ہو سکے۔ وزارت داخلہ نے یہ بات بتائی۔ یہ حکم سنگھو، غازی پور اور ٹکری سرحدوں کے لیے لاگو ہوگا جہاں نومبر سے کسان زرعی قوانین کے مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آل انڈیا کسان سبھا نے دہلی کے ITO علاقے میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ ہفتے کو کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کئی لوگ احتجاج کے مقامات پر امڑ آئے۔ بھارتیہ کسان یونین میرٹھ زون کے صدر پون کھٹانا نے بتایا کہ تحریک مضبوط تھی اور ہے۔ غازی پور کی سرحد پر کوئی 10,000 لوگ جمع ہوئے۔ دہلی ٹریفک پولیس نے بتایا کہ دہلی میرٹھ ایکسپریس وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔
अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने इंडिया पैसिफिक के इलाके में इंडिया के रोल को अहम बताया और कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका का एक अहम पार्टनर है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ पहली मरतबा टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर दोनों वज़ीरों ने खित्ते और दूसरे मकामात पर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के रास्तों और नए इम्कानात के बारे में बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन, खित्ते के हालात और आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा देने के रास्तों पर बातचीत की। यूएई की हुकूमत ने बाज़ नई इस्लाहात या रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जिनके मुताबिक अब बासलाहियत गैर मुल्कियों को यूएई की शहरियत दी जाएगी। यूएई में लाखों गैर मुल्की रहते हैं जिन्हें कई बरस रहने और काम करने के बावजूद आखिर में अपने अपने मुल्कों को वापस जाना पड़ता था। हफ्ते को यूएई के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ट्विटर पर ऐलान किया कि सरमायाकार, ख़ास हुनर रखने वाले लोगों और प्रोफेशनल्स को यूएई की सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसे लोगों में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और उनके घर वाले शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ऐसे हुनरमंद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है जो यूएई की तरक्की के सफ़र में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो यूएई की सिटीजनशिप के अहल होंगे उन्हें यूएई की कैबिनेट, मकामी अदालतों और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी ओहदे दिए जाएंगे। इस कानून के तहत अमाराती पासपोर्ट हासिल करने वाले लोग अपनी मौजूदा शहरियत भी बरकरार रख सकते हैं। इंडिया में अब तक 35 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन दे दी गई है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,083 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 137 मौतें हुई। ईरान ने कहा है कि उसकी मकामी कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस की बरतानिया में पाई गई नई शक्ल के खिलाफ असरदार है। ईरानी ओहदेदारों ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली सफारत खाने के बाहर धमाके में ईरानी रोल का शुबा, मुसाद के ओहदेदार दिल्ली पहुंच गए। शहीदों का बदला लेंगे, ट्रेलर है। धमाके के मकाम से मिला खत, बाज ईरानियों से पूछताछ। इटली ने सऊदी अरब और यूएई को हजारों मिसाइल्स की सप्लाई रोक दी। यमन जंग की वजह से फैसला, अल हुसियों ने किया खुशी का इजहार। लीबिया जंग का हल निकालने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। बाइडेन हुकूमत की तनकीदों के बीच यूएई ने की पेशकश। यूएन चीफ ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए मेहनत की जरूरत है, फौरी हल के आसार नहीं। यूएई हुकूमत बासलाहियत गैर मुल्कियों को अमाराती शहरियत देगी, विजारती ओहदे भी दिए जा सकते हैं। दिल्ली की सरहदों पर जबरदस्त तनाव, किसानों की ताईद में हजारों लोग जमा, इंटरनेट इतवार तक बंद कर दिया गया।
زرعی قانون پر عمل روکنے کی تجویز پر قائم ہیں، آل پارٹی میٹنگ سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔